श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रद्धा के माहौल में जो विचार होते हैं वो विचार हमेशा उपयुक्त होते हैं, वो विचार विधेयात्मक होते हैं। दोज आर क्रिएटिव थॉट्स। और जब विचार विधेयात्मक होते हैं तो किसी भी समस्या को कैसे सुलझाना चाहिए यह विचार की प्रक्रिया होती है। और जब हमारे विचार विधेयात्मक नहीं होते तो किसी भी समस्या को लेकर के हम उसमें उलझना प्रारंभ करते हैं। समस्या में उलझना थोड़ी है, समस्या का हल ढूंढना है। और उसके लिए शक्ति कौन सी है? शक्ति है श्रद्धा की। और इसलिए जब नचिकेत ने देखा कि ये तो समस्या आ गई, पिताजी इतना अच्छा कार्य कर रहे लेकिन लोभ के कारण, मोह के कारण वो इसमें फंस रहे हैं, इसलिए कहते हैं अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। अब यह एक बहुत बड़ी देन है अपने संस्कृति की, हिंदू धर्म की। हमको जब तक समाज की लाज शर्म रहती है तभी तक हम अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं। यदि हमने समाज के साथ ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया कि हमको कुछ लेना देना नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में एकदम उच्छृंखलता आ जाती है। इसीलिए जब कहते हैं कि देखो तुम्हारे माँ बाप क्या थे, तुम ऐसा व्यवहार करोगे तो उनको क्या लगेगा, तुम कौन से कुल में उत्पन्न हो गए हो, क्या तुम्हारी संस्कृति यही बताती है। अब ये विचार जब हम पर प्रभाव करना प्रारंभ कर देते हैं तो हम अपने आप को ठीक से सुधार लेते हैं। अभी हम पाश्चात्य देशों में थे, वहाँ एक 70 साल की अम्मा मेरे से बात कर रही थी और उसका कहना देखो विचार की धारा कैसी होती है कि जिस प्रकार से अपने को जीने के लिए खाना पानी कपड़ा आवश्यक है, उसी प्रकार से जीवन अपने जो काम वासना है उसको पूरा करने के लिए ही है। देखो, और इसीलिए वहाँ कोई माँ हो, कोई बाप हो, कोई दादा हो, दादी हो, ये सब समाप्त हो गया है। अब जैसे अपने यहाँ कोई कहे किसी को कि बिना बाप का बेटा, तो वो तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई ना। और वहाँ हर एक वैसा ही है तो कौन किसको कहेगा। अब यहाँ देखो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कैसा व्यवहार किया है वैसा व्यवहार हमको करना है। एकदम पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है वही अपने आप को संभाल सकता है। दूसरी जगह की बात शायद सिडनी की, एक अंग्रेज अम्मा ने मेरे लेक्चर के बाद ये समस्या प्रस्तुत की, स्वामी जी प्लीज़ हेल्प मी। मैं क्या हेल्प करूं, पैसा मत मांगो। तो बोले मेरी एक लड़की है और वो जो लड़की है
वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो हमने कहा बच्चे परेशान करने के लिए ही होते हैं, नई बात क्या है, कोई नई बात बताओ। तो बोले वो हर 15 दिन में एक नया बॉयफ्रेंड ले आती है और घर में एकदम तूफान कर देती है, और मैं घर को ठीक रखते रखते परेशान हो जाती हूँ, और उसको मैं डांटती हूँ तो कहती है यदि तुम मुझे कुछ कहोगी तो मैं प्रोस्टिट्यूट बन जाऊंगी। अब उससे क्या कम है अभी? अब देखो, जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने कहा कि देखो अम्मा, ये जो बात है ना, तुम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ और वो उसको ठीक कर देगा। जिस जगत में, जैसे अर्जुन कहता है प्रथम अध्याय में, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, जिस समाज की स्त्री दुष्ट हो जाती है वह समाज समाप्त हो जाता है। और इसलिए नचिकेत कहता है कि देखो पिताजी, हमारे पुरखों ने कैसा जीवन जिया है, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार हमने वचन दे दिया है कि तुमको मैं यमराज को दान कर देता हूं, अब मुझे वापस मत बुलाना, और तुम मुझे ऐसा नहीं जाने दे करके क्या हासिल करना चाहते हो? असत्य का आधार लेकर के सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। और इसीलिए सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। इस दुनिया में लोग घास की तरह पैदा होते हैं और घास की तरह मरते हैं, लेकिन ऐसे लगता है यही सब कुछ है। ऐसा जब कहा तो उसके पिताजी ने उसको यमराज के पास जाने दिया। अब यमराज के पास जाने के पश्चात 3 रात तक वो वहां रहे, तब तक कुछ खाया पिया नहीं। और जब यमराज वापस आ गए तो उनके पत्नी ने उनको समझाया कि देखो, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैश्वस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशन्ति, जब हमारे घर में, ये गृहस्थों के लिए है, जब हमारे घर में, गृहस्थ के घर में कोई ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, अतिथि, अतिथि माने अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं, ऐसी आके टपक पड़ा। तिथि माने तारीख, अतिथि माने ऐसी आके टपक पड़ा बिना बोले। जब कोई साधु संत या अतिथि या ब्राह्मण या पढ़ा लिखा कोई साधु संत जो भी हमारे घर में आ जाए तो उनकी अगवानी करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। देखो, 4 स्टेजेस में से हमको जाने को बताते हैं शास्त्र। पहली स्टेज, मातृदेवो भव, माँ में भगवान का दर्शन करो, एक्सेप्टेबल। पितृदेवो भव, लेकिन बाप मालूम ही नहीं कौन है, पितृदेवो भव। तीसरी बात, आचार्य देवो भव, आचार्य में भगवान का दर्शन करो। जब ये तीनों ट्रेनिंग पूरे हो जाएंगे तब पता चलेगा अतिथि देवो भव, प्रत्येक में केवल परमात्मा ही है। देखो, इसीलिए जब हे यमराज, हमारे घर में ऐसा अतिथि आ गया है, और ये अतिथि कैसा है? ये है अग्नि के जैसा, वैश्वानरः इव प्रविशति। अग्नि जब घर में प्रकट हो जाता है, उसको यदि ठीक से ना रखो तो वो घर को जला के राख कर देगा। इसी प्रकार से यह ब्रह्म तेज युक्त ब्रह्मचारी अपने घर में आए हैं और 3 रात से कुछ खाया नहीं, तो इसीलिए पहले आप उनकी शांति करो। शांति करने के लिए मुझे लगता है यमराज गुजराती होंगे, क्योंकि गुजरातियों में ये ट्रेडिशन है, कोई भी आदमी उनके घर में चले जाए तो पहले 1 गिलास पानी देते हैं। और पुणे के मराठी लोगों के घर में चले जाओ तो उनके यहाँ चले जाने के बाद पहला प्रश्न पूछते हैं, कब जा रहे हो? पानी तक नहीं पिलाते। तो वैश्वानरः प्रविशति,
प्रविशन्ति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। हे वैवस्वत, हे यमराज जी, अब ये पानी ले लो और उसको पानी पिला और उसको शांत करो। लेकिन ऐसा क्यों करना है? तो पत्नी पति को समझाती है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतत् वृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्ज्ञानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जो घर में आए हुए अतिथि का आदरातिथ्य नहीं करता, उसका क्या होता है? आशा प्रतीक्षे वृंक्ते। आशा प्रतीक्षे माने हम अपने जीवन में किसी आशा को लेकर ही जीते हैं। अब हमारा एंगेजमेंट हो गया है, अब शादी होगी, और इसी आशा से जीते हैं कि सुखी रहेंगे। आशा से ही जीते, और क्या। माने जो कुछ हमने किया उससे हमको योग्य फल मिलेगा, उसको आशा कहते हैं। और प्रतीक्षा किसको कहते हैं? प्रतीक्षा कहते हैं कि भगवान हमारे नसीब में कुछ अच्छा बुरा हो तो दे दो। क्या अच्छा बुरा है वो मालूम नहीं। तो आशा प्रतीक्षा संगतम सुनृतांच, और उसके बाद उसके संयोग से प्राप्त होने वाले सब फल, और इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च। इष्ट पूर्त दो प्रकार के कर्म के फल है। इष्ट माने जो हमको विधि के अनुसार करना चाहिए, और पूर्त माने सामाजिक कार्य, उसके जो फल है वो भी उसके नष्ट हो जाते। किसके? पुरुषस्य अल्पमेधसः, उस मूर्ख गृहस्थ के, जिसके घर में कोई अतिथि आवे और उसका आदरातिथ्य ना होवे। इसीलिए हे यमराज जी, अपने यहाँ ये बच्चा आया है तो उसका आदरातिथ्य करो। ऐसा समझाने के पश्चात यमराज समझ गए। तो आप लोग दुखी मत होना। मेरी पत्नी हमेशा मुझे ये समझती है कि मुझे कुछ आता ही नहीं, ये परंपरा से आ रहा है। इसलिए अब यह यमराज जी उस बालक से, नचिकेत से बात करते हैं। तिस्रो रात्रि यदवात्सीर्गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। हे आदर योग्य, नमस्कार करने योग्य ब्राह्मण पुत्र, आपको नमस्कार हो और उसके द्वारा मेरा भी कल्याण हो। और आप यहाँ हमारे आए, 3 रात तक बिना कुछ भोजन किए पानी पिए रहे, और इसीलिए ये हमारे द्वारा जो गलती हुई उसका परिमार्जन करने के लिए हम आपको 3 वर देना चाहते हैं, ताकि हमसे जो गलती हो गई वो शांत हो जाए। आप हमको कोई भी 3 वर मांग लो। ऐसा कहने के पश्चात नचिकेता आह, नचिकेत कहता है, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिवृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। 3 वरों में ये मेरा पहला वर है, हे मृत्यु देवता, हे मृत्यु भगवान। क्या है पहला वर? मेरे जो पिताजी है गुस्से में मुझे ऐसा कहे गए, और उसके पश्चात उनको पछतावा हुआ। पछतावे के कारण उनका मन बड़ा विक्षेप से परिपूर्ण हुआ, और इसीलिए वो बड़े दुखी हो गए। देखो कितनी परंपरा है। और इसीलिए वह शांत संकल्प हो जाए, अब उनके मन में सब जो विक्षेप है वो शांत हो जाए। और सुमना यथा स्यात्, और वो पहले के जैसे एकदम बड़े प्यारे शांत होकर के अपने आप को कोसना बंद कर दे। उसके बाद कहते हैं कि जब आप मुझे यहाँ से मेरे पिताजी के पास वापस भेजोगे, माने एक ही वर में 2-4 बातें मांग ली उसने, स्मार्ट है।
तो जब आप मुझे अपने पास से वापस भेजोगे तो वो मुझे पहचाने, ऐसा ना कहे अरे भूत आ गया। देखो, जो आदमी मरने के बाद फिर जिंदा होता है ना, उसको लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम कहाँ थे, ऐसे ही कुछ हो गया था, तो बहुत रोना धोना चल रहा था। तो मैंने कहा कि देखो शांत हो जाओ, अब अगली कार्यवाही में लग जाओ। नहीं 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 स्वामी जी, आपको क्या मालूम है, ये मैंने बोला ठीक है, यदि इसको जिंदा कर दूं तो तुम लेने को तैयार हो? नहीं 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 स्वामी जी, ऐसी बात नहीं। संत ज्ञानेश्वर जी ने जिस व्यक्ति को जिंदा किया था, वो व्यक्ति फिर अपने घर गृहस्थी में नहीं गया। फिर उन्होंने उनके साथ रह करके ज्ञानेश्वरी लिखने का कार्य किया, क्योंकि कौन चाहता है पता नहीं उसमें वही आया कि दूसरा आया, बोतल वही है, अंदर का मसाला बदल गया हो तो। इसीलिए कहते हैं कि यदि हम वापस जाएंगे आपके कहने के अनुसार, तो वो मुझे अपने पुत्र के रूप में ही स्वीकारे, ऐसा ना करे कि नचिकेता तो मर गया, भूत कहां से आ गया। इस प्रकार से यह मैं प्रथम वर मांगता हूं। ये जब कहा तो मृत्यु भगवान कहते हैं यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रतिष्ठः सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युः त्वां ददृश्यवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। अच्छा नचिकेत, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा, पहले के जैसे ही वो शांत रहेंगे, तुमको याद करेंगे, समझेंगे और रात को आराम से चैन की नींद सोएंगे। उनके मन से गुस्सा संपूर्ण नष्ट हो जाएगा और तुम जब वापस जाओगे तो तुम्हें वो पहचानेंगे। यह 3 वरों में से पहला वर मांगा। अब इस वर का थोड़ा चिंतन करेंगे। ये बात इतनी सहज और सरल है। हमारा जो जीवन है वो माँ बाप के दिए हुए देह के कारण ही चल रहा है, और इसीलिए हमारी पहली जिम्मेदारी है उनकी देखभाल करना, बहुत आवश्यक है। और यदि हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी लेकर के चले तो समाज में किसी भी प्रकार के वृद्धाश्रमों की निर्मित की आवश्यकता नहीं है। वृद्धाश्रमों की निर्मित की आवश्यकता उस समाज में है जहां घर नहीं है, जहां केवल प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ में, भोग में ही फंसा हुआ है। इसीलिए पहली बात हमारे सबके लिए अपने बड़ों का आदर करना, उनकी देखभाल करना, ये अपने जीवन का एक आद्य कर्तव्य है। कर्तव्य माने करना ही चाहिए। देखो, इसी के कारण इतनी दुनिया उथल पुथल हो रही है। अपना हिंदुस्तान अभी तक टिका क्यों है? इसी के कारण। आप देखेंगे अपने हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू रहे, चाहे मुसलमान रहे, चाहे क्रिश्चियन रहे, सब में यही पद्धति अब भी चल रही है। तो यह जो देन है संस्कृति की, उसको पूरा करने का पहला वर नचिकेत ने मांगा है। और ये होने के पश्चात फिर दूसरा वर, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। हे यमराज जी, हम लोगों ने स्वर्ग के बारे में काफी सुन के रखा है। हर एक आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है, इसलिए तो लोग शादी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। और लोग, हमने शादी क्या की, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में रहने वाले हो गए। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग की बात कहते हैं, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। स्वर्ग में किसी प्रकार का भय नहीं होता। कौन से भय?
तीन प्रकार के भय हमारे जीवन में रहते हैं। पहला भय, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु, ये दो भय है। उसके बाद प्राणमय कोश को लेकर के अशना पिपासे, भूख और प्यास, ये दो डर हमेशा बने रहते हैं। नहीं, वहां तो हम जाएंगे ठीक है, लेकिन वहां खाने को ठीक मिलेगा कि नहीं, माने जाने के पहले ही खाने की फिक्र। तो जो दूसरा डर है हमारे सबके जीवन में, वो प्राणमय कोश को लेकर के है, अशना और पिपासा, भूख और प्यास। वो भी जहां नहीं है उसको स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग में ब्यूटी पार्लर नहीं है। कोई यदि वहां जाकर के मेकअप करना चाहेगा तो संभव नहीं, यहां से करके जाना। वहां ब्यूटी पार्लर इसलिए नहीं है कि वहां कोई बूढ़ा नहीं होता और कोई मरता नहीं। दूसरी बात, जहां भूख प्यास नहीं है वह स्वर्ग का अनुभव है। और तीसरी बात, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, और जो मन की परेशानी है, शोक और मोह, ये जहां नहीं है वह स्वर्ग है। अब देखो, तीन बातें हैं, स्थूल देह, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ये जो तीन कोश है, इन तीन कोशों को मिलाकर के 6 उर्मियां, इसको उर्मी कहते हैं, षडूर्मी। इनको तीनों को मिलाकर के 6 परेशानियां हम सबके जीवन में होती है। स्थूल देह को, अन्नमय कोश को लेकर के बुढ़ापा मृत्यु, प्राणमय कोश को लेकर के भूख प्यास, और मनोमय कोश को लेकर के शोक मोह। जो व्यक्ति इन तीन कोशों से ऊपर उठ जाता है वह स्वर्ग में पहुंच गया बिना मरे, और जो मरता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। देखो, भगवान शंकराचार्य के यहां जो कमेंट्री है उसमें वो बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। जब वो प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे। तो स्वर्ग में जाने की बात हमने बहुत सुनी है। तो सत्वम अग्निम स्वर्ग मध्य मृत्यु प्रब्रूहि त्वं श्रद्धदानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। हे भगवान, ये हमारा दूसरा वर है, आप हमको दीजिए कि इस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो कर्म करने की आवश्यकता है, अग्नि का तात्पर्य है कर्म। कोई भी कर्म करना हो तो वहां अग्नि का प्रज्वलन हो जाता है। इसीलिए वह जो अग्नि है, वह जो यज्ञ है, वो क्या है, कैसा है, ये आप हमको समझाइए, बताइए। स्वसत्वम अग्निम स्वर्ग मध्य च मृत्यु, हमें बताइए। क्यों बताए? क्योंकि श्रद्धानाय मह्यम। अब ये दूसरी महत्व की बात, मरने के बाद स्वर्ग होता है, नरक होता है, यह केवल श्रद्धा की बात है। ना तो किसी ने स्वर्ग देखा है, ना तो किसी ने नरक देखा है। इसीलिए लोग कहते हैं यही जो कुछ है स्वर्ग और नरक। तो इसको ऐसा नहीं समझे। जब तक हमारे लिए यह स्थूल जगत, यह स्थूल देह सत्य है, तब तक के हमारे लिए स्वर्ग नरक ये भी सत्य है। नहीं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग के जाने की बात क्या बताती है? स्वर्ग में जाने की बात बताती है कि हमारा अस्तित्व देह के नष्ट होने के पश्चात भी नष्ट नहीं होता। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए अब हमें अपने अगले जीवन को सुधारना है, और इसीलिए कर्मकांड में जो पहला जन्म, ये जन्म और अगला जन्म, इसकी बात आती है। और फिर उसमें बताते हैं कि आप यदि अमुक अमुक यज्ञ करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो उस कर्म के फलस्वरूप आप स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? दुखी होने के लिए नहीं, आनंद की प्राप्ति के लिए। तो इस दुनिया के दुख कौन से हैं? ये षड उर्मियां,
ये दुनिया के दुख है, बुढ़ापा और मृत्यु, भूख और प्यास, शोक और मोह, इन तीनों की निवृत्ति होकर के यदि कोई अनुभव का क्षेत्र होगा तो उसको कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति। और उसी लिए हे भगवान, हम इस पर विश्वास करते हैं, आप हमको जरूर यह ज्ञान दीजिए ताकि हम भी वह कर्म करें, कोई यज्ञ करें और हम भी स्वर्ग में जाएं। स्वर्गलोकाः अमृतत्वम भजन्ते, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति अमृतपान करता है। अब देखो, ये अमृत शब्द को हम यदि संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ नहीं निकालेंगे तो यही अमृत को लेकर के परब्रह्म भी हो सकता है। और जब हम संदर्भ के अनुसार शब्दों का अर्थ निकालेंगे तब जाकर के ठीक बैठेगा। तो स्वर्ग को अमृत क्यों कहा है? क्योंकि इस मृत्यु लोक में नित्य निरंतर यह बुढ़ापा और मृत्यु, भूख प्यास और शोक मोह ये हमेशा लगा रहता है और वहां इन तीनों का अभाव है और इसीलिए इनके तुलना में स्वर्ग को अमृत कहते हैं। लेकिन यह अमृत वो नहीं है कि जो परब्रह्म परमात्मा में एकत्व के बाद सिद्ध होता है। तो यह स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। अब यह वर मुझे दीजिए कि ये स्वर्ग में कैसे जाना है। अब इस मंत्र के थोड़ा चिंतन का भाग, जैसा हमारे जीवन में अपने को लेकर के कर्तव्य का भाग होता है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति भी हमारा कोई उत्तरदायित्व है। केवल अपने ही लिए नहीं जीना है। और जिस व्यक्ति के जीवन में समाज के लिए अपने जीवन की जो क्षमता है, जो कमाई है, जो उपलब्धियां है, वो सब में यदि हम बांट के रहेंगे तब जाकर के सामाजिक स्थैर्य होता है। और इसीलिए यह दूसरा जो वर है, क्योंकि ये सबकी समस्या है। अपने माँ बाप की देखभाल करना ये हर एक की अपनी अपनी समस्या है। लेकिन इस जगत में सभी को देह, प्राण और मन इनसे मुक्ति चाहिए। और इसीलिए जो दूसरा वर है यह सामाजिक दृष्टिकोण से मांगा गया है। अब यह बताने के पश्चात यमराज कहते हैं, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निम नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। हे नचिकेत, प्रते ब्रवीमि ते प्रब्रवीमि, आपको मैं अब यह अग्नि बताता हूं स्वर्ग के प्राप्ति का, क्योंकि मैं ठीक से उसको जानता हूं और इसके लिए तुम्हारे प्रति मैं उपदेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। और इस अनंत अग्नि को प्राप्त करने वाला जो भी है वह उस अनंत तत्व को प्राप्त हो जाता है। और जानो यह तुम्हारे बुद्धि में ही टिका हुआ है। ध्यान से सुनना, स्वर्ग हमारे गुहा में बुद्धि में ही टिका हुआ है। ध्यान से सुनना कैसे। जब हम देह, बुढ़ापा और मृत्यु को प्राप्त होता है, इसको स्वीकार कर ले तो देह के बुढ़ापे को और मृत्यु को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएंगे। देखो, हमको एक पंजाबी बुढ़ाओं ने पूछा था, पंजाबियों में ये घुटनों के दर्द, कमर के दर्द बहुत होते हैं, क्योंकि वो घुटने का प्रयोग ज्यादा करते होंगे। तो जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे घुटने में बड़ा दर्द है, और ऐसा शुरू कर दिया उसने डिस्कशन कि मेरे यहाँ होना शुरू हो गया। तो हमने कहा कि अम्मा रुको रुको, और कहते हैं कि बताइए ऐसा क्यों होता है। हमने कहा हम प्रश्न पूछेंगे, हमारे प्रश्न का उत्तर दो।
क्योंकि हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। तो हमने पूछा, आंखें काहे को होती है? देखने के लिए। नाक काहे को होता है? सूंघने के लिए। घुटने दुखने के लिए होते हैं। जिस दिन हम देह उसके विकार को स्वीकार करेंगे, प्रकृति में विकृति होगी ही। इसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। ये जो समझ है, इस समझदारी के साथ रहना माने स्वर्ग में रहना, नासमझी से रहना माने मृत्यु में रहना। देखो, ये अपने बुद्धि में ही है सबको। उसी प्रकार से भूख प्यास, जैसे हम अपने भूख प्यास से परेशान होते हैं, उसी प्रकार से जब दूसरे की भी भूख प्यास होती है और इसीलिए अपना मन खुल जाता है सभी के लिए, तब समझ लेना हमने मृत्यु लोक का त्याग करके अब स्वर्ग लोक में आ गए। इसीलिए केवल समझदारी का बात है। और तीसरी बात, जैसा हमको शोक मोह होता है उसी प्रकार का सबको होता है, तो दूसरों को समझ ले। तो स्वर्ग का अर्थ क्या हो गया? स्वर्ग का अर्थ हो गया जिसका जीवन समझदारी से युक्त है और जो सबके साथ तादात्म्य करके रह रहा है। भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो व्यक्ति अपने स्थूल देह के, अपने प्राणमय कोश के और अपने मन के विकारों को दे करके जैसा सुखी दुखी होता है, वैसे लोगों के भी इन 3 कोशों के विकारों को देख करके सुख दुख का अनुभव करके सबके सुख में खुश होता है और सबके दुखों को वो निराकरण करने के लिए प्रयत्न करता है, वह योगी स्वर्ग में निवास कर रहा है। देखो, उनको कहीं जाना नहीं है। इसको कहते हैं सबके साथ तादात्म्य करके रहना। जिसने सबके साथ तादात्म्य किया है वही अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व का समर्पण कर सकता है। देखो, जो व्यक्ति केवल अपने ही लिए जीता है वो मूर्खता की, अज्ञान की पराकाष्ठा। जो अपने से थोड़ा बढ़ करके मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, तो उससे बढ़िया। और जो केवल बीवी बच्चों में ही फंसा नहीं, अपना समाज वहां, और जो इस प्रकार से मनुष्य मात्र से भी हट करके सभी प्राणी मात्र उनके साथ तादात्म्य करके रहे, तो वह इस देह में रहते हुए भी स्वर्ग में पहुंच गया है। इस चीज को लेकर के सिद्ध पुरुष, योगी, नाथ संप्रदाय के संत महात्मा ये इस स्थिति पर रहते हैं। आप लोगों ने अनेक पोथियां पढ़ी होगी, किसी को भगवान के दर्शन होते हैं, उनमें अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। जैसे हमने आपको शिरडी साईं बाबा की कथाएं कई सुनाई है कि जब उनको कोई मिलने आई तो उसको कहा कि भई मुझे भूख लगी है, खाना ले आ। जब वो खाना ले आई तो उन्होंने वो खाना एक कुत्ते को दे दिया वहाँ खड़े हुए, तो वो चिल्ला गई, मुझे कहा तो खाना ले आ और कुत्ते को दे दिया। फिर उन्होंने उसको बताया, देखो भूख तत्व सबके लिए एक है। ये कौन कह सकता है कि जो अपने भूख से निवृत्त हो गया है वही दूसरे की भूख को पहचान सकता है। इस स्थिति में रहना, इसी को कहते हैं स्वर्ग, जिसको कहते हैं तादात्म्य, केवल एक से नहीं सबसे। और इसको कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, विराट के साथ तादात्म्य हो गया। उसके पश्चात यह जो ज्ञान है स्वर्ग का, ये ज्ञान
देना हमारे यमराज ने नचिकेत को प्रारंभ कर दिया। क्या बताया उन्होंने? लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतिर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। जब यमराज ने संपूर्ण कर्मकांड का विस्तार से बताया, कैसा स्थान हो, किस प्रकार से वहां अग्निकुंड का चयन किया जाए, किस प्रकार से अग्नि को प्रज्वलित किया जाए, कौन से मंत्र का उच्चारण हो, उसमें क्या समिधा डाले, क्या आहुति डाले, हर चीज को उन्होंने विस्तार से बताया नचिकेत को। ध्यान से सुनना। नचिकेत ने सब का सब एकाग्रता से सुन करके जब उन्होंने पूछा समझ में आया बेटा, तो उन्होंने 100% डॉट एंड डैश एंड कॉमा पूरा का पूरा जैसा का तैसा बता दिया यमराज को। यमराज एकदम शॉक, ये तो जीनियस है, मैंने इसको इतना सारा बताया और उसने एक बार सुन के पूरा पकड़ लिया, और इसीलिए वो बड़े खुश हो गए। देखो गुरु कब खुश होते हैं? जैसे समझो कोई संगीत के गुरु हो, आध्यात्म के टीचर होते हैं, प्रीचर नहीं होते। जैसे संगीत के भी टीचर होते हैं, प्रीचर नहीं होते, क्योंकि जो प्रीच करते हैं उनको आने की जरूरत नहीं है, और जो टीच करते हैं उनको अनुभूति की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी टीचर है, प्रीचर नहीं होते। तो आप समझो अपने संगीत के गुरु के पास गए और उन्होंने आपको कुछ बताया, समझ में आया कि नहीं? बोले ठीक है, मैं गा के दिखाता हूं, और आपने एग्जैक्टली जो बताया था वैसे 100% गाया। इससे बढ़कर के गुरु को और कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि जो बताया वो खोपड़ी में उतरा। नहीं तो एक बार फिर बताओ ना, अच्छा लगा, समझ में नहीं आया, इसका मतलब यह है तुम अधिकारी नहीं हो। त्रिपुरा रहस्य नाम का ग्रंथ है, उसमें परशुराम जी भगवान रामचंद्र जी के द्वारा हराए गए और फ्रस्ट्रेट होकर के जंगल में चले जाते हैं, और वहां एक महात्मा देखते हैं मस्त राम आनंद में पड़े हैं, और जैसे उनके संपर्क में गए इनका मन भी एकदम शांत हो गया। तो कहते मैं इतना विक्षेपित हो गया था, मेरा मन इतना शांत हो गया, क्या है ये महात्मा जी, ये क्या हुआ है? तो महात्मा जी कहते हैं यह ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद क्या है? महात्मा जी धड़ 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 बता देते हैं, जिसने अनुभव किया है उसको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मम्मी मुझे बताओगी आलू की सब्जी कैसे बताना? बेटा मेरी वो पुस्तक ले आना जरा। अब वो पुस्तक वाली मम्मी क्या बताएगी? तो जैसे इस संत ने ब्रह्मानंद की बात बता दी तो उनको बड़ा अच्छा लगा। देखो ये बड़ी महत्व की बात है, तत्व चिंतन अच्छा लगता है, उतरता नहीं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और कहते हैं कि महात्मा जी आपने जो भी बताया ना बड़ा अच्छा बताया, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट मारोगे? तो महात्मा जी क्या कहते हैं, देखो परशुराम जी आप बड़े विद्वान शिष्य हो, जब शिष्य की तारीफ गुरु करता है तब समझ लेना शिष्य को बेवकूफ बना रहा है। तो कहते हैं कि हे परशुराम जी आप बड़े विद्वान हो और मैं हूं गांव का, और ऐसे विद्वान शिष्य को बताना
मेरे बस की बात नहीं। आप ऐसे करो, दत्तात्रेय जी के पास चले जाओ, वो डॉक्टरेट है, वो तुमको ठीक से पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर परशुराम जी चले जाते हैं दत्तात्रेय जी के पास, और फिर उनको वहां त्रिपुरा रहस्य का उपदेश होता है। वो भी कब होता है? पहले 12 साल तक उनके हाथ में घंटी पकड़वा करके चंदन रगड़वाते, और 12 साल होने के पश्चात एक दिन जब ये पूजा करके प्रदक्षिणा कर रहे थे, उस त्रिपुरा देवी को इनके दिमाग में प्रश्न आता, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैंने ही पत्थर को रखा, देवी माता की जय, मैं ही उसको चंदन लगा रहा हूं, सब कर रहा हूं, मैं ही खिला रहा हूं, और वो अपना पड़ा है। 12 साल बर्बाद किए, क्या किया मैंने? कौन है ये देवी? फिर वापस आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि हे भगवान, क्षमा करना, आपने मुझे 12 साल बर्बाद करवाए। मैंने ही एक पत्थर को रखा, मैंने ही पूजा पोथी करी, उसको तो कुछ हो नहीं रहा, और मैं परेशान हो रहा हूं। तो ये देवी देवी है कौन? मेरे 12 साल तो बर्बाद हो गए। बोले नहीं, बर्बाद नहीं हुए, अब तुम्हारे मन में जिज्ञासा जागृत हो गई। उपासना का फल जिज्ञासा के जागृति में है, और उसके लिए आवश्यकता किसकी है? एकाग्रता की। जो व्यक्ति एकाग्रता में नहीं होता, वह उपासना नहीं कर सकता। ये बहुत कठिन है बात। रोज सुबह उठ करके नहा धो करके नियम से चलना, वही जब 1000 10,000 बार करना, फिर पूजा पोथी करना, किसी से बात नहीं करना। जिन्होंने गुरु चरित्र का पारायण किया है, उन लोगों को देखो कितना कड़क नियम से चलते हैं वो, और ये हर एक के बस की बात नहीं है। और जिसमें यह एकाग्रता है, उसने जीवन में उपासना की है, और इसीलिए जिस एकाग्रता युक्त नचिकेत को जब इन्होंने देखा, तो उनको बड़ी खुशी हो गई कि चलो ये विद्यार्थी एकदम लायक है, और इसीलिए वो खुश हो गए। और जब आदमी खुश होता है ना, तब कुछ देता है। ऐसे नहीं भाई हम आपसे बड़े खुश हो गए, अच्छा जी फिर बीड़ी लाओ, अरे बीड़ी दो, लाओ नहीं। तो यहां उन्होंने कहा, तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। तब उन्होंने, जो प्रसन्न चित्त यमराज है, उन्होंने कहा कि हे नचिकेत, हम आपको एक बोनस वर और देते हैं। 3 का प्रॉमिस किया था, एक बोनस वर और देते हैं। क्या है बोनस वर? ये है कि यह जो स्वर्ग की अग्नि है, आज के बाद ये तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। देखो, अपने पूरे हिंदुस्तान के हर गली का नाम महात्मा गांधी रोड है। तो जब तक के रोड रहेगा, तब तक के महात्मा गांधी रोड पर पड़े रहेंगे। अब वो नाम से अमर हो गए। इसी प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा नाम इस स्वर्ग अग्नि के साथ हमेशा जुड़ जाएगा, और तुम हमेशा के लिए इस जगत में नाम से अमर हो जाओगे। ध्यान से सुनना, जो इस दुनिया में नाम से अमर होना चाहता है, वो द्वैत में फंसा हुआ है। ये सूक्ष्म बात नचिकेत को समझ में आ गई। देखो, आप यदि एक कमरा इस आश्रम में बनाओगे, तो कमरे पर आपका नाम होगा। तो जैसे कमरे में खिड़कियां लगी हुई है, दरवाजे लगे हुए हैं, कीले लगे हुए हैं, वैसे आप भी लगे रहोगे, तुम अमर हो जाओगे। देखो, द्वैत में ये फंसने के सब धंधे हैं। तो यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। नाम में फंसाया, दूसरी बात रूप में फंसाया।
और कहते हैं कि देखो यह जो अत्यंत सुंदर आवाज करने वाली जो सुंदर मालाएं हैं, नेकलेस है, वो मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। तो उन्होंने उस नचिकेत को इस स्वर्ग के अग्नि को ठीक से समझने के कारण उनको यह एक बोनस वर दिया। और आगे कहा, तृणाचिकेत त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजन्यम देवमीड्यम विदित्वा निचाये माम शांति मध्यम तमेति। जो तृणाचिकेत है, माने जिस मनुष्य ने ये अग्नि का, इस स्वर्ग के प्राप्ति के अग्नि का 3 बार चयन किया है और तीनों के साथ संबंध रखा है। किसके साथ संबंध रखा है? मां, पिताजी और आचार्य, या ज्ञान, कर्म और उपासना, या जिसने अपने जीवन में शास्त्र सम्मत जीवन को चलाया है। ऐसा जो व्यक्ति है वह अपने जीवन में उस हिरण्यगर्भ को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से सुनना, स्वर्ग की प्राप्ति किसको कहते हैं? कर्म के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। राग द्वेष से परे जाने के लिए कर्म की आवश्यकता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं। उपासना के द्वारा मनुष्य अपने मन को एकाग्र करता है। जो शुद्ध और एकाग्र चित्त है वही तत्व चिंतन में लग सकता है। ध्यान से सुनना, कर्म के द्वारा यदि हम कर्म फल की प्राप्ति की अपेक्षा रखेंगे तो वही कर्म बंधन कारक हो जाता है। और कर्म के माध्यम से यदि अंतःकरण की शुद्धि लक्ष्य में रख करके कर्म करें तो वही कर्म हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। उसी प्रकार से जो हम उपासना करते हैं, उपासना के द्वारा यदि उपास्य से कुछ मांगते हैं तो फिर हमको उसको फल मिलेगा और फिर मन में राग द्वेष कामनाएं बनी रहेगी। लेकिन वही उपासना केवल प्रेम से करते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा जिसका अंतःकरण कर्म और उपासना इसके द्वारा शुद्ध और एकाग्र हो गया है, ध्यान से सुनना, उस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ केवल राग द्वेष का अभाव नहीं है। राग द्वेष का अभाव सुषुप्ति में भी होता है। राग द्वेष का अभाव समाधि में भी होता है। जो योग में फंसे हैं उनको जीवन में समाधि के सिवा और कुछ नहीं सूझता। लेकिन केवल राग द्वेष का अभाव यही सब कुछ नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि यह है कि उस शुद्ध अंतःकरण में तत्व के प्रति जिज्ञासा प्रकट हो जाती है कि यह जगत क्या है, मैं कौन हूं, ये ईश्वर कौन है। क्योंकि सभी की सभी समस्या नासमझी की है। प्रथम अध्याय में भगवद गीता के यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हमारे सबके जीवन की समस्या है अपने बारे में कंफ्यूजन होना। जैसे अर्जुन को हुआ था कि मैं शिष्य हूं, मैं पोता हूं, मैं किसी का भाई भतीजा हूं या मैं योद्धा हूं। उसी प्रकार से मैं देह हूं या प्राण हूं या मन हूं या ईगो हूं या अज्ञानी हूं, मैं हूं कौन? जब तक के इसका निर्णय नहीं होगा तब तक के आप चाहे कुछ भी करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए शुद्ध अंतःकरण का अर्थ जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा का प्राकट्य हो जाता है, उस अंतःकरण में कुछ करके प्राप्त करना है, ये हमेशा के लिए निकल जाता है।
उस अंतःकरण में उपासना के द्वारा किसी भगवान की कृपा हासिल करना है, वो भी निकल जाता है। भगवान की कृपा होती है जब जगत के प्रति वैराग्य हो गया और प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट हो गया, तब समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। और इसके लिए हमारे शास्त्र में कर्म और उपासना ये बताई गई है। लेकिन फिर हम कर्म में ऐसे फंस जाते हैं, उपासना में ऐसे लग जाते हैं कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसीलिए जो इस उपासना के द्वारा तरती जन्म मृत्यु, वो जन्म मृत्यु के परे चले जाता है। और ब्रह्मजन्यम देवम इड्यम विदित्वा, और फिर विदित्वा माने जान करके, क्या जानता है? ब्रह्मजन्यम देवम, जो हिरण्यगर्भ है, जो सबके साथ तादात्म्य करके एक वस्तु है, उसको पहचान करके शांतिम अत्यंतमेति, वो अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, जब हम छोटे दायरे में फंसे रहते हैं ना, तब आदमी को ज्यादा दुख होता है। जब हम छोटे दायरे से हट करके सबके साथ एक होकर के रहते हैं, तो अपने दुख की मात्रा एकदम नगण्य हो जाती है। और जिसके जीवन में अपने दुख का प्रभाव नहीं होता, वही प्रसन्न रह सकता है। और जो प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और वही परमात्मा का दर्शन करने का अधिकारी। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही छोटे दायरे में फंसा है, वो हमेशा उसी में फंसा रहेगा। देखो, साधु संतों के जीवन का जो सूक्ष्म तत्व है वो यही है, वो अपने दुखों के बारे में ना तो विचार करते हैं, ना तो परेशान होते हैं। जहां उनका मन सबके साथ एक हो गया, तो एक अपना सुख दुख उससे हट गए, और इसीलिए उनको हमेशा शांति प्राप्त होती है। ये बहुत आवश्यक बात है। और इसीलिए वैराग्यम प्रदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। इसीलिए ज्ञान और कर्म उपासना, इसका जो अनुष्ठान जिसने किया है, उसको ऐसे शुद्ध अंतःकरण की प्राप्ति और उसमें तत्व जिज्ञासा हो जाती है। त्रिनाचिकेतस्त्रयमे तद्विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशात् पुरत प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इस प्रकार से जिसने ये जान लिया है, पूरी की पूरी क्रिया यज्ञ की और उपासना की ये पूरी जान करके, जो अपने अंतःकरण को शुद्ध और एकाग्र कर लेता है, वो देह के पड़ने के पहले ही, देह का नाश होने के पहले ही वो स्वर्ग में जाकर के आनंद से रहता है। ध्यान से सुनना, भगवान रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हुआ था। जब उनको कैंसर हुआ तो उनके जो भगत लोग हैं वो उनको कहने लग गए कि हे भगवान, आप तो माँ से बात करते हो, सबके लिए आपने सब कुछ किया है, तो आप माँ को क्यों नहीं कहते हो कि अपने इस दुख को मिटा दो। तो उनको ये बात समझ में ही नहीं आती थी। कारण क्या? कि मुझे तो दुख हो ही नहीं रहा है। तुम जो मुझे कहते हो कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे तो दुख हो ही नहीं रहा है। देखो, दुख कब होगा? जब हम दुख के साथ तादात्म्य करेंगे, तब तो दुख होगा ना। जिसका मन परमात्मा में लगा है, उसका मन दुखी नहीं होता। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, जिसका मन परमात्मा में नहीं लगा है वही दुखी होता है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। देखो, इसीलिए यह जो स्वर्ग अग्नि है, इसको हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक के लिए संभव है।
क्या संभव है? जगत में कर्म करते समय और भगवान की उपासना करते समय अपना ध्यान अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की एकाग्रता इसमें यदि लगा रहे तो हमने सब कुछ कर लिया है। जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा बाहर के जगत का निर्माण होता है उसको कर्म कहते हैं। जिस कर्म या क्रिया के द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है उसको उपासना कहते हैं। देखो, जिस कर्म के द्वारा बाहर में कुछ निर्माण होता है उस कर्म को श्रम कहते हैं, और जिस कर्म के द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है उसको धर्म कहते हैं। हमारे कर्म का और उपासना का प्रभाव कहां हो रहा है? यदि हमारे कर्म उपासना का प्रभाव बाहर होता है तो हम केवल लेबर हैं, कष्ट करने वाले हैं, और जो कष्ट करने वाला है हमेशा दुखी रहेगा। और जिसके कर्म और उपासना इसका प्रभाव अंतःकरण पर होगा वो कभी भी ना तो दुखी होगा और हमेशा प्रसन्न रहेगा। और ऐसे प्रसन्न अंतःकरण में ही तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। देखो, जीवन में कर्म और उपासना की ये गति है। कर्म उपासना की ये गति नहीं है, पता नहीं पिछले जन्म में क्या हमने किया था स्वामी जी, हमारे प्रारब्ध में इस समय आपके दर्शन हुए, तो वो बेचारा हमसे दुखी होगा। प्रारब्ध शब्द का प्रयोग दुख के संदर्भ में करते हैं ना। अच्छा, एष तेऽग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो यमं वृणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्नि तवैव प्रवक्षन्ति जनांसः तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। तो हे नचिकेत, तुमने जो वर मांगा था वो मैंने तुमको दे दिया है, सब कुछ उसके बारे में बता दिया है। अब इस दुनिया में सभी लोग इस नचिकेत अग्नि से ही उसको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। इस प्रकार से मैंने तुमको अमर बना दिया। देखो, एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। उस प्रश्नोपनिषद में पुरुष की 16 कलाएं बताई है। इन 16 कलाओं में एक कला है नाम, और व्यक्ति इस नाम को ऐसे पकड़ के रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है कि मानो वो सत्य है, और वो नाम में इतना फंस जाता है कि मरने के बाद भी मेरा नाम अमर रहे। देखो, और संसार क्या है? नाम रूप सृष्टि। संसार से मुक्ति पानी है माने नाम रूप के परे जाना है। और हम कर्म उपासना के द्वारा क्या चाहते हैं? इस जगत में नाम रूप से अमर होना चाहते हैं। इसीलिए कोई वहां बुद्ध बना के रख देंगे या तो कहीं नाम छाप के रख देंगे। इससे हमको निकल जा रहा है। तो ये सब प्रकार के बातें बताने के पश्चात अब नचिकेत तीसरा वर मांगते हैं। नचिकेत का ये जो तीसरा वर है ये बहुत ही सुंदर है और हम सबको मनन करने योग्य है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेश वरस्तृतीयः। वराणामेश वरस्तृतीयः, ये 3 वरों में हे भगवान, हे मृत्यु देवता, यह मेरा तीसरा वर है। क्या वर है तीसरा? इस दुनिया में एक संदेह है, विचिकित्सा माने संदेह। क्या संदेह है?
कोई कहते हैं मरने के बाद येयम प्रेते, मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है। माने मरने के बाद हम रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसको लेकर के दुनिया में बड़ा संदेह है। और आप तो मरने के एक्सपर्ट हो, आप मृत्यु से बढ़कर के मृत्यु के बारे में और कौन बताएगा। तो अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, मरने के तत्व को। कोई तो कहते हैं मरने के बाद सब सिनेमा खत्म हो गया, वो चार्वाक है। और चार्वाक लोग क्या कहते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत चार्वाकी जो है वो सभी के सभी अमेरिकन है। मैं जब था वहां किसी पेपर में पढ़ रहा था, सबसे ज्यादा कर्जा यदि किसी देश पर होगा, सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका पर है। वहां उन्होंने बताया पर हेड डेट्स ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स आर $8,000 पर हेड पर ईयर। इतना कर्जा यदि किसी अफ्रीकन कंट्री के नाम पर होगा तो उनको कोई एक कौड़ी नहीं देगा फिर। और जब हमने पढ़ा तो हमारे मित्र कहते, स्वामी जी आपकी इंडिया भी डेमोक्रेसी है और हमारी अमेरिकन भी डेमोक्रेसी है, दोनों में क्या फर्क है। हमने कहा सिंपल फर्क है महाराज, अमेरिका इज ए रिच कंट्री विद पुअर पीपल एंड इंडिया इज ए पुअर कंट्री विद रिच पीपल। देखो वहां चाय पीने के लिए जाएंगे, तुम अपना दो मैं अपना दूंगा, दरिद्री। क्योंकि अतिथि नाम की कोई वस्तु ही नहीं है वहां, सब तिथि है, डेटिंग करते और कुछ नहीं। सो मुझे यह वर दे दो कि मरने के बाद अस्तित्व रहता है या नहीं, ये बताओ। तो जो चार्वाक है उनके लिए बस यही सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हमको इस दुनिया में जो कुछ अच्छा बुरा मिला है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। इस समय यदि हम ठीक से नहीं रहेंगे तो अगले जन्म में धक्के खाने पड़ेंगे। एक लड़की बहुत ही परेशान, तो उसकी माँ ने मुझे पूछा, स्वामी जी मैंने इस लड़की को गोद लिया और उसके लिए मैंने अपना पूरा लाइफ लुटा दिया, लेकिन ये इतनी खराब निकली, अब बताओ मेरा क्या दोष है, वेयर आई हैव फेल्ड। हमने कहा दोष किसी का नहीं है, पहली बात तुमने पिछले जन्म में इसका कर्जा डुबोया था, उसने एक एक कौड़ी वसूल कर ली। दूसरी बात, जहां तक कि उसका सवाल है, यदि मिर्ची के बीज को बो तो उसमें से टमाटर लगेंगे, ये कल्पना मत करना। देख लेना, हमारे योग शास्त्र कहते हैं हम कहां पैदा होने वाले हैं, हमारे माँ बाप कौन है, हमारी आयु कितनी है और हमको कैसे भोग मिलने वाले हैं, यह सब अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और इसीलिए इस जन्म में यदि ठीक से नहीं रहोगे तो अगले जन्म में अफ्रीका में पैदा होने के लिए तैयार हो जाओ। दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। एक तो बात ये अपने को सुधारने के लिए हो गई, जब हम अपने अस्तित्व को मृत्यु के परे मानते हैं तब। अब दूसरी बात, जब हमने अपने को देह के अन्य के रूप में स्वीकार किया, तब ही प्रश्न हो सकता है कि मैं कौन हूं।
जब हमने अपने को देह के रूप में स्वीकार किया है तो मैं कौन हूं, ये प्रश्न मन में आ ही नहीं सकता। उसके बाद पूरा जीवन हमारा केवल देह के तृप्ति में ही लगा रहेगा। और देह की कहानी क्या है? जो पैदा होगा वो मरेगा। देखो, ये स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग जो इतना परेशान होते हैं, तो मैंने एक बात एक बूढ़ी अम्मा से सीखी। मैं उसको मिलने गया था और उसके लड़के ने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरी माँ को मिलेंगे? हाँ जरूर मिलेंगे। वो थे 70-75 साल के, तो उनकी माँ तो कोई जवान थोड़ी होगी, तो वो थी 106 साल की, नेपाली। तो मैं उसको मिलने गया। मिलने जब गया तो उसने कहा कि स्वामी जी महाराज कुछ करो। मैं क्या करूं बताओ, चाय बनाऊं आपके लिए? बोले नहीं, मैंने सब ट्राई किए हैं, मैं मरती ही नहीं। उसकी समस्या देखो। बोले मैं ड्रिंक्स पीती हूं, नॉन वेजिटेरियन खाती हूं, बीड़ी पीती हूं, तम्बाकू खाती हूं, गुटखा खाती हूं, सब कुछ करती हूं, फिर भी नहीं मरती। जो टन के टन हूं। अब मैं बोर हो गई। मेरे सामने मेरे 2-4 बच्चे मर गए, पब्लिक मर रही है, वो मैं देख रही हूं। उस दिन मुझे लगा रियली जिंदा रह करके करोगे क्या? देखो, उस दिन के बाद हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो लंबी उम्र रहे लगे, ये कभी नहीं बताते। क्यों परेशान करना? जो आपको आशीर्वाद देते हैं ना, लंबी उम्र लगे, वो आपके दुश्मन है। क्या करोगे जिंदा रह करके? अपने जीवन में उम्र बढ़ाने के स्थान पर अपने जीवन के प्रत्येक दिन में जान भर दो, तब तो जीना है। ये बताने के लिए हमको स्वीकार करना पड़ेगा हमारा अस्तित्व देह से व्यतिरिक्त है। अब इसके ऊपर में चिंतन, यदि हमारा अस्तित्व देह से अन्य नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं। देह मर गया, सिनेमा खत्म। इसलिए जितना चाहे कर्जा ले लो, बाद में क्या करोगे? मुर्दा आप ही को उठाना पड़ेगा। ये एक केस हुई थी यूएसए में, हमने पढ़ा। ये जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं ना, आजकल क्रेडिट कार्ड कुत्ते को भी मिल जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का इतना माहौल चला वहां, तो जो लोग जिनको कैंसर हो गया है, अब उनको मालूम है 6 महीने में, साल में मरना है, तो उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? दुनिया भर का सामान क्रेडिट कार्ड के अंदर खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया भर 10% रेगुलर पेमेंट। इतना खरीद लिया, इतना खरीद लिया, और पेमेंट के पहले ही मर गए, क्योंकि कैंसर तो था ही। अब वो करोगी क्या बताओ? वहां तो आगे पीछे कोई होता नहीं। इसीलिए जब हमारी भोग प्रवृत्ति रहेगी और यही कल्पना करेंगे देह मात्र सब कुछ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति से तत्व चिंतन की बात हो नहीं सकती। अब जिसने ये स्वीकार किया है कि अपना अस्तित्व देह से व्यतिरिक्त भिन्न है, उसके लिए ही चिंतन का विषय है कि यदि हम देह नहीं है तब फिर हम कौन है, ये आप हमको बताओ। और इसको लेने के पश्चात फिर विचार आते हैं शास्त्रों में। देह में रहने वाला जीव है। उसके बाद सांख्य, योग, धर्म, बौद्ध, जैन और बाकी सभी धर्म, उन्होंने समझ लिया। क्या समझ लिया? पर हेड 1 जीव। वही सब गड़बड़ी हो गई।
ये बहुत सूक्ष्म विचार है। इसीलिए जो योग, सिद्ध, धर्म, जैन, बौद्ध इसमें इस प्रक्रिया में लगे हैं, वो केवल जीव की मुक्ति की बात करते हैं। मैं की मुक्ति, मैं की मुक्ति आज तक नहीं हुई। मैं से मुक्त होना है। देखो, ये मैं से हम मुक्त नहीं होते। और इसीलिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए गुजराती हमने आपको बताई है क्या? आप लोगों ने सुनी है ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी? तो इसी प्रकार से हमने एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए गुजराती लिखी। प्रत्येक गुजराती नवसारी में पैदा होता है। वहां पैदा होने के पश्चात मैं जाऊंगा अहमदाबाद, वहां जाने के बाद मैं जाऊंगा मुंबई, वहां जाने के बाद मैं जाऊंगा अमेरिका, वहां जाने के बाद मैं को चाहिए ग्रीन कार्ड, और उसके बाद ग्रीन कार्ड मिलने के बाद मैं को चाहिए सिटीजनशिप। ये करते करते मैं 65 साल का हो जाता है। फिर मैं वापस आना चाहता हूं नवसारी को। जाऊं तो जाऊं कहां? अरे महाराज, मैं तो जाऊं का त्यों है। देखो, स्वर्ग में जाएंगे, कब तक वहां रहोगे और करोगे क्या? भोग भोग कितना करोगे भोग? देखो, इसीलिए जो ये सिद्धांत को लेकर के विचार की प्रक्रिया है, उसमें दो फाटे फूटते हैं। एक, जीव को सत्य मान करके उसके अनुसार चल रहे हैं, और दूसरे जो है ये जीव का विश्लेषण करेंगे। ये जीव है कौन? कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा सत्य विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। जब तक के इस मैं का निर्णय नहीं होता, तब तक के मैं कर्म करेगा, मैं उपासना करेगा, क्योंकि जिसको कुछ चाहिए वो मैं है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो परमात्मा है। इसी उपनिषद में आगे आएगा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस अंतःकरण से कामनाएं हमेशा के लिए निकल गई है, कामना रहित अंतःकरण परमात्मा के प्राकट्य का स्थान होता है। बहुत सरल गणित है। और कामना का अभाव भेद निर्माण नहीं करेगा, अनेकता निर्माण नहीं करेगा। कामना का अभाव ही भेद और अनेकता का निर्माण करता है। और इसीलिए यह जो समस्या है जगत में, मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है, कोई कहता है कि 13 दिन तक के वो जीव वहां भटकते रहता है और इसीलिए 13 दिन में जाकर के ये करते हैं, और गरुड़ पुराण में ये कहा है, और आप वेदांत वाले ये कहते हो, और योगी ये कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं कि सिद्ध लोक में चले जाओ, और अपने भीष्माचार्य जी वसुलोक से आए थे। ये सब क्या है? अब इसका निर्णय करने के लिए हमको यमराज बताएंगे। उसके पहले ठोक ठाक के देखेंगे कि यह नचिकेत इस ज्ञान के प्राप्ति का अधिकारी है या नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी नॉट एप्लीकेबल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरु